तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 60 लाख लाभार्थियों को भेजा पहली किस्त का पैसा। जी हां दोस्तों, और सुनते हैं उनका पूरा भाषण। आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 15 लाख हिताधिकारियों को सैंक्शन लेटर्स प्रदान किए जा रहे हैं और 10 लाख हिताधिकारियों को पहली किस्त भी दी जा रही है। इसी के साथ आवास प्लस ऐप का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे नए परिवारों को जोड़ने का अवसर खुलेगा। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, वीडियो के माध्यम से भारत के 30 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर भी कर दिया है। तो साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और सुनते उनका पूरा भाषण। एवं रेलवेज की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 4 प्रकल्पों का राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 2,900 करोड़ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। तो साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से सुना, भारत के 28 राज्यों में आवास योजना की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी है। साथ ही नई नई योजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिमोट का बटन दबाकर जारी की है। साथियों, भाषण से जुड़े रहें और पूरा अंत तक भाषण देखें, क्योंकि आपके लिए नई नई योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। तो सुनते हैं उनका आगे का भाषण। व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, अभिनंदन। शुरू वाली किसान हमारे अगले हिताधिकारी, अनुरोध करूंगी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। सभी हिताधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन। रहे थे अब उपस्थित है सुभद्रा के शुभ आरंभ कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, अपने वाणी से, अपने अंतर्दृष्टि से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गणेश उत्सव की धूम है। गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ऐसे पवित्र दिन अभी मुझे उड़ीसा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो। आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यहीं भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी
लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सबको, उड़ीसा के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, भाजपा के नेतृत्व में तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं घोषणा की है कि 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं और पक्के मकान दिए जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। सभी नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको सरकार की तरफ से प्राइवेट जॉब दी जा रही है। साथ ही 80,000 रुपए की राशि अन्य बहनों को दी जा रही है जो कि बेरोजगार हैं और स्वयं अपना काम चालू करना चाहते हैं। तो और सुनते हैं उनका पूरा भाषण। दलित नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। जैसा हमने कहा था, मंदिर का और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश तो में। साथ ही जैसा कि आपने सुना, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं घोषणा कर दी है कि युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको काम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथियों, जैसा आपने लाइव भाषण में सुना कि मोदी सरकार आने वाले समय में बड़ा लाभ दे रही है। साथ ही किसानों और आवास योजना से पहली किस्त ट्रांसफर की गई है। इसके साथ ही आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि किसान भाइयों के लिए भी विभिन्न योजनाओं के बारे में और लाभ के बारे में उन्होंने पूरे भाषण में बताया है। तो और सुनते उनका आगे का भाषण। बजट में जनजातीय मंत्रालय के बजट में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। देश भर में करीब 60,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है। जो कर्मचारी है, जो दुकानदार है, मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उनके इनकम टैक्स में भी कमी की गई है। साथियों, बीते 100 दिन में ही उड़ीसा सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही धान किसानों, तिलहन और प्याज किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश के किसानों से ज्यादा कीमत पर खरीद हो। इसके अलावा बासमती के निर्यात पर लगने वाला शुल्क
घटाया गया है। इससे चावल के निर्यात को बल मिलेगा और बासमती उगाने वाले किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा।